हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन को देख रहे थे। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे वीडियोस हमने पोस्ट कर दिए थे। ये वाला वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है कि कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन आते हैं जो डायरेक्टली आइडेंटिटीज़ पे होते हैं। मतलब कि देखने में तो वो बड़े लगेंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, डायरेक्टली किसी आइडेंटिटी पे होते हैं। आइडेंटिटी मतलब सर्वसमीकाएँ होती हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज़ हमने लिखे हैं और कुछ क्वेश्चंस इधर दिए हैं, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम पुट अप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसे ये आइडेंटिटीज़ पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब सर्वसमीकाओं पे ही बेस्ड, मतलब उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लें कि आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। जब भी हम छोटे कक्षाओं में होते हैं, क्लास 6 में होते हैं, तो हम लोग अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका अर्थ होता है ए स्क्वायर प्लस, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हो, तो इसका होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में गुणे ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। ये कैसे होता है हम सॉल्व करके भी देखेंगे। एक दो को सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद से आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है कैसे। ए प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसका जब इसमें गुणा होगा 3a स्क्वायर बी, और जब इसका इसमें गुणा होगा 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। तो लिखने का तरीका है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। जैसे ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे प्लस रहेगा, हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब रहेगा, तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा और यहाँ पे भी प्लस रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक, अब देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू होता है एक ब्रैकेट में आगे ए प्लस बी। जब ये प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और अगले माइनस ए यहाँ पे जो हो जाता है माइनस ए बी हो जाता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अंतर यही होता है कि ये सेम होता है और इसके अपोजिट में उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पहले ब्रैकेट में तो सेम होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस है तो ए प्लस बी होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के साथ है तो ए माइनस बी होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ दें, इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर का पक्ष जोड़ दें, तो ये वाला आइडेंटिटी आ जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए बी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो देखिए, जब घटाएंगे तो ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ आएगा तो कट जाएगा, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस के साथ है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो मतलब 2ab और प्लस 2ab हो जाएगा 4ab। इसका मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है 4ab का वैल्यू। देखिए, कभी कभी परीक्षा में ऐसे दे देता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे कोई जो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन हम देखेंगे आगे बना के। तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर ए बी से भाग दे देंगे, अगर ए बी से भाग दे देंगे तो वैल्यू क्या 4 रहेगी। और देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को ध्यान दिया जाए, अगर यहाँ पे
यहाँ से ध्यान दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, माने भाग हो जाएगा। तो उसी को हमने लिखने का प्रयास किया है यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब होगा यहाँ पे तो ये 2 इधर भाग गुणा है ना, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/2, मतलब 2 से भाग हो जाएगा, 1/2 से गुणा हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ ही साथ कभी कभी सिंप्लीफिकेशन देखने में तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन वो होता नहीं, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली बेस्ड होता है क्या, इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा है, अगर हम उसको देखते हैं, उसको पुटअप करें तो है 6 7 8 4 इंटू 7 8 6 प्लस 7 8 सॉरी 6 6 7 8 4 इंटू 2 1 4। अब देखिए अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं, ऑनलाइन परीक्षाओं में दे दिए जाते हैं अगर ऐसे प्रश्न, तो जो अभ्यर्थी ये नहीं जानता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको मतलब क्या टेक्निक से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो गुणा करने लगेगा। वो क्या लिखेगा, ऊपर लिख देगा 6 8 8 4 और उसमें करेगा 7 8 6, एक बार गुणा करेगा, 10 मिनट इसमें लग जाएगा, 10 मिनट इसमें लग जाएगा, कुल मिला के 20 मिनट लग जाएगा इसी प्रश्न को करते हुए, जबकि बिल्कुल ऐसा करना ही नहीं। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हमको देखा जाता है, हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो 6 7 8 4 यहाँ पे भी है, 6 7 8 4 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से 6 7 8 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो अंदर यहाँ पे बचेगा 7 8 6 और यहाँ पे बचेगा 2 1 4 2 1 4। देखिए प्रश्न देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत आसान, इसको जोड़ देंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1000, तो इसका उत्तर क्या है 6 7 8 4 1 2 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको क्या करना था, या तो हम इसको पूरा पूरा गुणा करके इसको इससे गुणा करते, इसको इससे गुणा करते और फिर क्या करते जोड़ते तो ये आता, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए 6 7 8 4 यहाँ पे भी है, 6 7 8 4 यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 7 8 6 बचा, यहाँ पे 2 1 4 हो जाएगा, तो 7 8 6 और 2 1 4 अगर जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 6 8 14 100 माने 1000 हो जाएगा। तो 6 7 8 4 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने आपने देखा कि कैसे हमने उसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए है, आपको दिया हुआ है 8 7 6 5 इंटू 9 7 4 माइनस 8 7 6 5 इंटू 8 7 4, ठीक है ना। तो ठीक ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, देखेंगे ये इस 7 8 6 यहाँ पे कॉमन है तो लिख देंगे 8 7 6 5 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 7 4 और माइनस 8 7 4, हो जाएगा ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 7 6 5 इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये क्या हो जाएगा 9 7 4 माइनस 8 7 4, तो 974 में से 874 घटेगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसका आंसर है 8 7 6 5 0 0। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका 8 8 3 इंटू 8 8 3 माइनस 1 1 7 इंटू 1 1 7। अगर इसको एक अंक मान ले a तो ये a इंटू क्या है a है, और इसको b मान ले तो ये b इंटू क्या है b है। तो a में a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b में b का गुणा करेंगे b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, सिंस a स्क्वायर माइनस b होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और गुणे एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो यहाँ पे कर दीजिए एक ब्रैकेट में a प्लस b कर दीजिए तो हो जाएगा 8 8 3 और प्लस 1 1 1 1 7, एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे इन दोनों को, इसको जोड़ देंगे एक ब्रैकेट में, अब गुणा करेंगे किससे, एक ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 8 3 माइनस 1 1 7। अब देखिए एक में क्या कि
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये ए है प्लस बी है, तो यहाँ पे कर दिया, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो यहाँ पे देखिए 883 है और 117 है, तो 8 1 9 900 और 83 1700, यानी 1000 इधर हो जा रहा है। अब बोले ये क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, 883 में से 117 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 13 में से 7 जाए तो 6, और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में से 1 जाए तो हो जाएगा 6, और 8 में से 1 जाए तो हो जाएगा 760। एक लिए सबसे पहले नीचे दो, हाँ तो हो जाएगा यहाँ पे 766, और 766 में इसमें उल्टी हो जाए तो 766, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज कर देंगे। अभी देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आइडेंटिटीज को ही ले लेंगे। इसको मिटा दें, अभी हम बताएंगे भी ये कैसे आया। एक्चुअली एक बार देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में आया कैसे। इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए अगर हम कहें, हमने आपको बताया था स्क्वायर जब करते थे तो हमने आपको बताया था कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए में ए का गुणा करना, तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी, यही ना होता है। ठीक है, यही ना होता है। तो अब देखिए अब क्या करते हैं इसको, जैसे यहाँ पे देखिए अगर ए से ये होता है तो एक ए से पहले इन दोनों में गुणा करते हैं, फिर बी से इन दोनों में गुणा करते हैं, तो करें ए ले ले कॉमन और गुणा कर देंगे ए प्लस बी से, और प्लस यहाँ पे बी हो जाएगा और गुणा कर देंगे ए प्लस बी से। अगर ध्यान से देखें तो हो जाएगा ए का ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए का बी में गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी का ए में गुणा करेंगे तो भी बी ए चाहे ए बी एक साथ लिख दीजिए, बी ए लिखे चाहे ए बी लिखे एक ही बात हुआ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2ab, पहले बी स्क्वायर को लिख लिया बी स्क्वायर और ए बी और ए बी 2ab हो जाएगा 2ab। इस प्रकार हमने देखा क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आपका प्रूफ। इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, जैसे इसको बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लोग याद कर लेते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए बताएं ताकि आप ये जानते रहें कि ये ऐसा ही कुछ नहीं है कि आपको याद करना है, ये बड़ी सिस्टमेटिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिए हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा a माइनस बी गुणे a माइनस बी, यही हो जाएगा। अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर यही ना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक a ले लीजिए और दोनों में गुणा कर दीजिए a माइनस बी, माइनस बी ले लीजिए और दोनों में गुणा कीजिए a माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इसका इसमें गुणा माइनस ए बी और इसका इसमें भी गुणा तो माइनस बी ए या माइनस ए बी एक ही बात हुआ, माइनस बी ए लिखे चाहे माइनस ए बी लिखे, क्योंकि 2 गुणे 3 करें या 3 गुणे 2 करें वो एक ही होता है 6, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में चाहे ए को बी से गुणा करें चाहे बी को ए से गुणा करें वो बराबर होता है। इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये बी स्क्वायर। अगर देखें यहाँ पे तो ए स्क्वायर इसको जोड़ देंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। इसी तरह यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ए प्लस बी को ए माइनस बी से इंटू करेंगे तो ये है, ठीक। हमने बताने के लिए इसको बताया कि कैसे आया। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा, मिटाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंप्लीफिकेशन जितना इससे पहले हमने देखा था कि कैसे जोड़ करते हैं जल्दी, कैसे घटाना कैसे गुणा करते हैं, तो इसी क्रम में हमको ये भी जानना था कि जब आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन दे, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 8 6 7 प्लस 2 8 9 इसका होल स्क्वायर माइनस 8 6 7 माइनस 2 8 9 इसका होल स्क्वायर अपॉन 8 6 7 इंटू 2 8 9। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न दे दे परीक्षा में तो आप सोचेंगे भाई हम कैसे करें, बहुत बड़ा है, और सच में अगर नहीं टेक्निक आपको पता चल रहेगा तो आधा घंटा तो यही ले लेगा आपको सॉल्व करने में। लेकिन इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना सॉल्व करना है, बस ये देखिए ये एक्चुअली में है क्या। अगर हम इसको ए मान लें तो ये भी हो जाएगा क्योंकि अलग अलग नंबर है, और ये ए है तो ये भी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा।
अगर ध्यान से देखें तो यह है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है a इंटू बी। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है 4, इसकी क्या हो जाती है वैल्यू 4 हो जाती है। तो हम इसको कुछ भी सॉल्व कर ले, या तो सॉल्व करके देख लें या फिर वैसे ही लिख दे क्या आंसर में 4, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है, यहाँ से आइडेंटिटी से ही हम देख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी इसका a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी है, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगले क्रम में कुछ और क्वेश्चंस को हम नोट करते हैं, थोड़ा सा हम रुकेंगे।